हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है रंग भरी एकादशी, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रंग भरी एकादशी की। और खूब होली खेलिए। और मैं आ गई हूँ नहाकर। कपड़े अभी कल के रखे हैं, वो सुखाने हैं। छत पर जाकर चौक भी बनाना है क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है, तो उसके लिए कलर भी मंगा लिया है मैंने। और सिंघाड़े का आटा, उससे चौक बनता है, वो भी मंगा लिया है। तो अब सबसे पहले करूँगी मैं पूजा और नाश्ते की तैयारी, फिर जाएंगे छत पर। तो देखिए सब लोगों की तैयारी होने लगी है। आपको दिखाती हूँ, आज सारा सामान ठीक से लग गया है। यही रह गया था बस, इधर का भी लग गया है। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं। नंदिनी के पापा के लिए नाश्ता तो बनाना ही है, लंच अगर नहीं बनाया तो बाद में बना दूँगी। तो नंदिनी और नंदिनी के पापा कल गए थे मंदिर, तो ये ड्रेस लेकर आए ठाकुर जी की हरे कलर की होली के लिए। हरी माला, ये पगड़ी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 20 तारीख की, दिन बुधवार की। तो पूजा कर ली है मैंने, उसके बाद आ गई किचन में। अब पूजा करने गई थी, उससे पहले मैंने थोड़े से आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो आलू उबाल लें क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाश्ता बनाया क्या नहीं बनाया। और आज दाल चावल तो बनने नहीं है क्योंकि आज है एकादशी, तो चावल तो बनने नहीं है। इसलिए फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़े से पराठे सेके थे नाश्ते में, सबने उसी से नाश्ता कर लिया था। तो आलू उबाल लिए थे और कढ़ाई में लगा दिया था तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, धनिया पाउडर डाला था। आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए साबुत काली मिर्च और धनिया साबुत, थोड़ा सा हींग। तो उसको अच्छे से मैंने इसमें कूट लिया था, दरदरा सा हो गया था। तो इसमें आलू की सब्ज़ी में बनने के बाद ऊपर से डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी सब्ज़ी। जितनी देखने में अच्छी लग रही थी ना, उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। जो ऊपर से मसाला डाल दिया था पीसकर, उसका बहुत अच्छा स्वाद आया था। बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी लग रही थी। भगवान जी का भोग लगा दिया था खाना बनाने के बाद। और नंदिनी को भी नाश्ता करा दिया है। नंदिनी के पापा भी नाश्ता करके चले गए, लेकिन मैंने अभी नहीं किया क्योंकि चौक रखने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कलर। और नंदिनी भी नहीं है, नंदिनी भी अपने पापा के साथ किसी काम से गई हुई हैं, कुछ सामान लाना है। तो सारे कलर मैंने थोड़े थोड़े से निकाल लिए हैं। और ये है सिंघाड़े का आटा, तो इसी का ही चौक बनेगा। तो फिर नंदिनी का काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर मैं छत पे अकेले ही आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा से गोबर से लिपाई कर दी है। और उसके बाद सिंघाड़े के आटा लाई थी, उससे चौक बना दिया है। और इसके बाद जो भगोना लेकर आई हूँ ना साथ में, इसको यहाँ पर रख दिया है मैंने चौक पर इस तरह से। और 5 बरगुलियाँ मैंने ऊपर बना के रख दी हैं और साइडों में रख दूँगी थोड़ी सी बनाकर, 11। तो बस इसी तरह से बनते हैं हमारे यहाँ एकादशी का चौक। और यहीं पर फिर होली जलाई जाएगी इसी जगह पर। तो नीचे आंगन तो है नहीं, आंगन में बनाते हैं, खुले में ही बनाते हैं, मतलब आंगन नहीं है तो फिर छत पर ही बनाती हूँ। क्योंकि ये चौक तो नीचे बना लो, लेकिन जब होली जलती है ना तो बहुत तेज़ जलती है, तो फिर बनता नहीं है ना नीचे, इसलिए यहीं पर बनाती हूँ। और होली भी यहीं पर जलाऊँगी। जब बड़ी होली के दिन सुबह सुबह गन्ने भून कर आते हैं, तब यहीं पर होली जलती है। और हमारे यहाँ घर पर भी जलती है, बहुत से लोग के यहाँ घर पे नहीं बन जलती है, लेकिन हम लोग जलती है। इसीलिए मैंने इतनी सारी बरगुलियाँ बनाई हैं। तो आज उनको भी उठा कर ले जाना है, वरना कहीं बारिश वारिश हो गई तो सारी ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद जो मैं कलर लाई थी, तो वो सारे कलर लगा दिए हैं मैंने इनके ऊपर। तो चौक तो बनकर तैयार हो गया है और मैंने जो लगाना था कलर वो भी लगा दिया चौक के ऊपर। और अब बारी है कपड़े फैलाने की। तो नंदिनी से मैंने पहले ही भिजवा दिए थे, नंदिनी रख कर चली गई थी क्योंकि मुझसे नहीं बनता है इतना सब लाने को। वो सर पर रख कर लेकर आ गई थी। और देखना शाम को कैसे लेकर गई है आगे वीडियो में। और फिर सारे कपड़े मैंने फैला दिए। साइडों में दीवारों पर डाल नहीं सकती थी, हवा चल रही थी और कपड़े छोटे छोटे हैं, चादर उधर हो तो दबा दो ईंट से। और सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। उसके बाद नीचे आ गई हूँ। और काम तो कुछ ऐसा होता जा रहा है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम बढ़ा है मेरे लिए। तो बाहर जो कपड़े रात मैंने पर्दे फैलाए थे, उनको उतार कर ले आई हूँ, उनको रख दिया है। और जो कपड़े यहाँ पर नीचे रह गए थे रोज़ वाले, तो इनको मैं यहीं पे फैला दूँगी। और जो ऊनी कपड़े थे, बस उतने ही कपड़े मैं छत पर लेकर गई थी। तो फ्रेंड्स 11:30 बज गए हैं, लेकिन 10-15 मिनट का काम हो रहा है। कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद आ जाता है आलस, फिर कपड़े रह जाते हैं, इसलिए पहले कपड़े धो लूँ।
भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, पर अभी नाश्ता नहीं करूँगी, बाद में करूँ। और छत से आई हूँ, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, धूप की वजह से बहुत तेज़ धूप थी। सारे कपड़े जैसे तैसे करके फैला दिए हैं, लेकिन कुछ कपड़े नीचे ही रह गए हैं। तो अब नंदिनी आ जाएंगी तभी फैलवाऊँगी। और काम तो ऐसा हो गया जैसे रबड़ खींचती है ना, जितना काम करती जा रही हूँ उतना काम बढ़ता जा रहा है, जितना काम करते जा रही हूँ उतना काम बढ़ता जा रहा है। जैसे रात कुछ कपड़े बाहर सुखा दिए थे, तो सूख गए थे, इनको उतार के लाई हूँ, साड़ियाँ बक्से में रखी थी। तो मैं आपको अपनी पीलिया की साड़ी दिखाती हूँ, जो मेरे अक्षत के होने में आई थी, और मैंने उसको अपने हाथ से उसमें घुंघरू लगाए थे बहुत मन से। ये है मेरी पीलिया की साड़ी। और इसमें मैंने घुंघरू लगाए। आवाज़ आ रही है आपको? दिखाती हूँ। ये सब घुंघरू मैंने अपने हाथ से लगाए थे इसमें। उस समय इस तरह की साड़ियाँ बहुत चली थी। तो मैंने बहुत संभाल के रखी है इस साड़ी को, बहुत संभाल के रखा है। अक्षत का कुआं पूजा था हमने बहुत धूमधाम से, तब आई थी ये साड़ी, क्योंकि पीलिया तो मायके से ही आता है और मैंने अपने ही पसंद से ली थी। कपड़े धो दिए हैं, धोकर बाथरूम में भी रखे हैं, फैलाए नहीं है क्योंकि ड्रायर करूँगी उसके बाद ही फैलाऊंगी। तो आ गई थी किचन में, यहाँ पर सब्ज़ी गर्म करने रख दी है। जो भोग की सब्ज़ी थी वो भी उसमें मिला दी है। तो जब तक सब्ज़ी गर्म हो रही तब तक मैं यहाँ जो भी सामान फैला हुआ है उसको समेट दूँगी। कोई भी काम करो तो सबसे ज़्यादा फैला हो जाता है, तो यहाँ पे सब सामान रखने में आता है। सब हटा दिया मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। इसके चादर को बिछा दूँगी, उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। ऐसा लग रहा था सारा काम निपटा दूँ उसके बाद ही नाश्ता करूँ। तो अपना नाश्ता भी लेकर आ गई हूँ, 12 बज गए हैं। नाश्ता करने के बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में। तो ये डिब्बे धुले हुए रखे थे, लेकिन इनकी अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इनको भी धोकर रख दूँगी। तो ऐसा लग रहा है जो काम करती जाऊँ उतना ही अच्छा है। तो डिब्बे मैंने धोकर रख दिए थे, क्योंकि अब जब मठरी वगैरह जो भी चीज़ें बनेंगी उनको रखने के लिए चाहिए होगा। और स्लिप भी साफ़ कर दी है मैंने। और भुना हुआ हींग जीरा भी ख़त्म हो गया था। अब ज़रूरत ज़्यादा पड़े क्योंकि रायता भी बनने में आएगा और जो बड़े पकौड़े बनेंगे। तो आज मुझे लगा कि जितना काम अपना थोड़ा छोटा है ना उसको निपटा देती हूँ, क्योंकि इन छोटे छोटे कामों को अगर पहले से करके रख लो तो बहुत आराम हो जाती है, हाथ के हाथ नहीं करने पड़ते हैं। तो राई और हींग भी पीस के रख ली मैंने, जो कांजी के लिए चाहिए होगी। तो इसको भी आज ही मैंने पीस के रख दिया है। और हिंग जीरा है उसको भी पीस के रख दूँगी। तो थोड़ा है ना, तो इसलिए सिलबट्टे पे ही पीसना पड़ा, बड़े वाले जार में पीसते नहीं, और छोटे वाला जार में भी इतना नहीं पीसता। और ज़्यादा नहीं पीसा हिंग जीरा भी मैंने, क्योंकि ज़्यादा दिन का फिर ना खुशबू चली जाती है। और वैसे तो ताज़ा पीस के डालो हिंग जीरा तो बहुत अच्छी खुशबू आती है रायते में, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है ना तो बहुत काम में आता है। नंदी पर्दे कब लगाओगी? पर्दे शाम को। सच में फ्रेंड काम नहीं निपट रहा है। क्या बजे होंगे? 2 ढाई बज गया है। सुबह से लगी हुई हूँ, नींद आ रही तो फिर सो जाओ, और क्या। सोई तो था, उठा दी। कपड़े बक्से में रख जाएंगे, कपड़े बक्से में रख जाएंगे, बक्से टाँट पे चले जाएंगे तभी समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स नीचे का काम हो गया था, उसके बाद फिर से ऊपर आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे कपड़ों की चिंता हो रही थी कि बंदर ना फाड़ दें। सबसे ज़्यादा बंदर की टेंशन रहती है। तो सारे कपड़े मैंने फिर से इकट्ठे कर लिए, सूख गए थे, ड्रायर करे हुए थे। तो और धूप भी आज बहुत तेज़ थी, कपड़े निकल जाएंगे। चला जा, क्यों धूप में खड़ी है, पर शाम को आएंगे फिर से। कपड़ों की पोटली नंदिनी सर पर रख ली, अब इधर घूम रही थी कि कपड़े ले लो कपड़े ले लो। मैं कह रही जल्दी से नीचे चल, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। लो चाबी। वो बच गई, बच गई, बच गई। गिरते गिरते हो जाती मेरी अभी होली।
मेरी तो हो जाती है, तुम लोगों की उससे ज़्यादा हम मुश्किल हो जाती है। और कपड़े लेकर आ गए हैं नीचे, तो जो पहले के रखे थे उनको तय करके रख दूंगी। पर्दा लगाने थे पर अभी लगाए नहीं, तो इनको भी तय करके ही रख दूंगी। तो फ्रेंड्स 4:15 बजे का समय हो गया है और लग रही थी भूख, तो आज सुबह सब्जी पराठा ही बना लिया था, दोपहर में फिर कुछ नहीं बनाया। देखिए सुबह की सब्जी बनाई थी आलू की, तो मम्मी पापा ने दोपहर में रायता बनवाया था, तो उन्हें रायते से ही खाना खाया दोपहर का। और फिर हम लोगों ने भी अपने लिए और कुछ नहीं बनाया। मैक्रोनी खाने का मन था सुबह ही, लेकिन जब सुबह बनाते थे नंदिनी के पापा नहीं खाते, तो अब मैं अपने लिए नंदिनी के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। टमाटर से दूध का भगोना था, उसी में मैंने खौला दिया, इसलिए थोड़ा भगोना ऐसा हो रहा है। और इधर प्याज भून रही है, तो दोनों काम एक साथ फटाफट से हो जाएंगे। तो प्याज भून गई थी, उसके बाद टमाटर अच्छे से भून लिए हैं, सारे मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद डाल दी है 2 चम्मच मलाई। तो इससे ना बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मलाई को, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं मैक्रोनी। तो बनकर तैयार हो गई मैक्रोनी। नंदिनी खाएंगी और मैं खाऊंगी, क्योंकि नंदिनी के पापा ये सब चीज़ें खाते ही नहीं हैं। और नंदिनी लेकर आई हैं अपने लिए केक और चाउमीन, तो चाउमीन खा रही थी, केक मैं खोल रही थी। मुझसे कह रही थी मम्मी आप भी खा लो, पर बहुत मीठा था, जब मैंने खाया तो बहुत ज़्यादा मीठा था। इसी तो ग्रे कलर की लिए आती नहीं चलेगी, इस कलर की नहीं थी, इस कलर की, ये वाली पट्टी कलर की, वो बहुत चल जाएगी। चल तो कहाँ चल रही, देखो दिख रही है नहीं दिख रही है। तो मैरून कलर है, ये प्याज कलर है, ये चल जाएगा बोले। तो शाम के बज रहे हैं करीब 5:30। तो नंदिनी अपने लिए चाउमीन लेकर आई थी, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर जो बरगुलियाँ बनाई थी पूजा की, उनको भी हटा कर रख दूँगी, क्योंकि ये भी सूख जाएंगी तो होली पर ही रखी जाएंगी, जो घर में होली जलेगी। और सारी बरगुलियाँ सूख गई हैं, तो आज इनको भी भर के रखना है, क्योंकि रोज़ आती हूँ तो सोचती हूँ शाम को आके भर दूँगी, और याद ही नहीं रहती है, और डर लगता है कि कहीं बारिश हो गई तो सारी ही ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स पापड़ बहुत ज़्यादा पतले बन गए हैं, देखिए हाथ दिख रहा है। तो डिब्बा धो लिया था, इसको मैंने इसमें रख दिया। पापड़ भर के रख दिए थे डिब्बों में। उसके बाद नंबर आ गया है यहाँ पर कपड़े रखने का, तो कपड़े भी लगा दूँगी इसमें। कपड़े लगा दूँगी तो फिर ये दोनों बक्से भी ऊपर चले गए ना, तो और जगह खाली हो जाएगी। तो स्वेटर सब हाथ के बने हुए, मैंने नहीं बनाए हैं, मेरी बहनों ने बनाया है। मुझे सिलाई तो कर लेती हूँ, पर बुनाई करनी आती है, लेकिन कोई स्वेटर वगैरह के जो आस्तीन वगैरह होती बनाने में, उनमें अटक जाती हूँ मैं। तो ये मंगाई हैं गोलियाँ, ऊनी कपड़े जो बक्से में रखे हैं उसमें डालने के लिए। और नंदिनी के पापा लाए थे नींबू और इमली, तो मैंने ही मंगाई थी। और मंगाई है गुड़ सोंठ के लिए। थोड़े से मोटे वाले चावल मंगाए थे, अब मोटे वाले नहीं मिले हैं, ये भी मीडियम ही हैं, ज़्यादा महीन नहीं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो पापड़ बनाने के लिए मंगाए थे, लेकिन मौसम आज तो बहुत ज़्यादा आंधी सी चल रही है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है, तो लौट के ठंड सी हो रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।